दोस्तों आज रशिया की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के सामने आई है और इस खबर से भारत के लिए तो गुड न्यूज मिल ही गई है, परंतु इस खबर के आने के पश्चात फ्रांस और अमेरिका जैसे कई सारे जो विकसित देश हैं उनकी भौहें तन चुकी हैं, क्योंकि अब इनकी मोनोपोली रशिया के सामने चलने वाली नहीं है। दरअसल अभी भारत और पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी तो इसमें राफेल का सोर्स कोड काफी ज्यादा चर्चा में था, क्योंकि भारत ने फ्रांस से राफेल का सोर्स कोड मांगा था ताकि हम अपनी स्वदेशी हथियार और स्वदेशी मिसाइलों को राफेल में लगा सकें, परंतु फ्रांस ने इसको देने से मना कर दिया है। इसके पीछे उनको यही लगता है कि कहीं भारत राफेल की टेक्नोलॉजी को ना चुरा ले, और दूसरी बात, यदि भारत राफेल में भारत की स्वदेशी हथियारों को लगा लेगा तो फ्रांस और यूरोप में बने हथियारों की बिक्री कम हो जाएगी। और यही दो वैलिड रीजन हैं जिसके चलते फ्रांस की तरफ से भारत को राफेल का सोर्स कोड देने से इनकार किया जा रहा है। भले ही भारत के लिए राफेल 2000 से 2300 करोड़ रुपए पर यूनिट के हिसाब से पड़ेगा नेवी वाला, परंतु फिर भी राफेल का सोर्स कोड फ्रांस भारत को देने को तैयार नहीं है। अब भारत के लिए यह सोर्स कोड कितना जरूरी है वो आप सभी इस बात से समझिए कि अमेरिका और यूरोप की जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल हैं, उदाहरण के लिए मीटियोर की बात करें तो एक मीटियोर का प्राइस 19 से 20 करोड़ रुपए आता है, जबकि हमारी स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का प्राइस 7 से 8 करोड़ रुपए है। यानी एक हिसाब से यूरोपीय हथियारों की तुलना में भारतीय हथियार सस्ते हैं और आधी कीमत में आ जाते हैं। साथ में कॉस्ट इफेक्टिव कितने हैं वो तो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में हमने दिखा ही दिया है दुनिया को। अब दूसरी बात, फ्रांस और यूरोप से हमने यह भी बोला था कि यदि तुम्हें सोर्स कोड नहीं देना तो हमारे स्वदेशी फाइटर जेट जैसे कि सुखोई 30 MKI और तेजस में अपनी मीटियोर जैसी मिसाइलों को लगा दो, तो भी इन्होंने मना कर दिया। इनका कहना था कि सुखोई एक रशियन फाइटर जेट है और तेजस में हमारी मिसाइलें लग नहीं सकती हैं। यानी कुल मिलाकर इनकी मोनोपोली है कि आप हमारे ही फाइटर जेट खरीदो और इनमें लगाने के लिए हमारे ही बॉम्ब और मिसाइलें तुमको लेनी पड़ेगी। मतलब कि डबल मुनाफा ये भारत से कमाना चाहते हैं। अब इसको लेकर रशिया ने इनकी सारी मेहनतों के ऊपर पानी फेर दिया है, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर आप सभी देख सकते हो जिसमें बताया गया है कि रशिया ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अपने Su-57 को ऑपरेट किया है। मतलब कि Su-57 फाइटर जेट हवा में उड़ रहा था वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे। हालांकि इसके अंदर फाइटर जेट का जो पायलट था वो भी फाइटर जेट के कॉकपिट में ही था, परंतु सारा कंट्रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया जा रहा था। और यह खबर भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ना सिर्फ सोर्स कोड बल्कि मेक इन इंडिया के तहत सुखोई 30 MKI की तरह Su-57 को बनाने के लिए रशिया तैयार है। सारी तकनीक भी भारत को दे रहा है, और यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना Su-57M भारतीय वायुसेना में शामिल होगा तो यह भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात होने वाली है। अब वैसे तो सोशल मीडिया के ऊपर खबरें यह भी चल रही हैं कि भारत ने तो रशिया से Su-57 को खरीद ही लिया है, परंतु यह खबरें पूर्णतः झूठी हैं। अभी तक इंडियन एयरफोर्स ने इस प्रकार की खरीदी का कोई भी खुलासा नहीं किया है। परंतु जिस प्रकार से राफेल के सोर्स कोड की प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरी बात भारत और पाकिस्तान के बीच में इस प्रकार की झड़पें भी हो रही हैं, और एक और खबर है कि चाइना पाकिस्तान को भारत से पहले 2027 के आसपास अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को दे देगा, तो यह भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। और ऐसे समय में भारत को Su-57 से बेहतर और कोई विकल्प नहीं मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका का F-35 यदि हम लेंगे तो उनके साथ भी वही प्रॉब्लम है। ना तो उनको तकनीक देनी है, ना वो सोर्स कोड देंगे, और ना कभी उनके फाइटर जेटों में भारतीय हथियार लगने वाले हैं। यह केवल हो सकता है रशिया के साथ ही, क्योंकि रशिया के फाइटर जेटों को हम बहुत पहले से उड़ाते आ रहे हैं। उनमें हम अपने स्वदेशी हथियार भी लगा सकते हैं और रशियन मेड हथियार तो लगते ही हैं। और दूसरी बात, रशिया भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी तैयार है। साथ में भारत में भी Su-57 का उत्पादन भारत का जो HAL है वो कर सकता है। फिलहाल में आप सभी को क्या लगता है, और भारत के हिसाब से जो आगे आने वाली चुनौतियां हैं आपके हिसाब से उनसे क्या Su-57 भारत को बचा सकता है, या फिर भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम को ही आगे बढ़ाना चाहिए? जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट करके बताएं।